Today I will start a very interesting topic called evolution. You know what is evolution? क्या होता है evolution? Evolution is basically, it is a kind of progressive change. ये एक चेंज है जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, and that change convert that simple living organism into more complex organism, including resulting large number of biodiversity. We can define evolution as progressive change which convert simple organisms into more complex organism. ये चेंज हर लिविंग सिस्टम में हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है. एवोल्यूशन हमेशा ही होता आ रहा है, काफी मिलियन ईयर पहले से स्टार्ट हुआ, अभी भी प्रोसेस चल रहा है. और उस प्रोसेस का जो एक मेन रिजल्ट है वो है हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग सिस्टम में क्या आ रहे हैं, नए नए वेरिएशंस आ रहे हैं. और वो वेरिएशंस हमारे नेचर में क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे अडेप्ट भी होता चला जा रहा है. तो ये जो टर्म इवोल्यूशन है, इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट, उसका नाम था स्पेंसर. स्पेंसर ने बताया कि इवोल्यूशन एक प्रोग्रेसिव चेंज है जो टाइमिंग्स में होता चला जा रहा है, और इसकी वजह से एक जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें नए नए चेंजेस आ रहे हैं और वो मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम में क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है. कई बार हमें लगता है कि जैसे कई बार हम ये सुनते हैं कि चिंपैंजी हमारे एंसेस्टर्स थे, चिंपैंजी से हम इवॉल्व हुए. क्या ये ट्रुथ है? नो. इवोल्यूशन ये कहता है कि चिंपैंजी हमारे एंसेस्टर्स नहीं थे. चिंपैंजी कहीं ना कहीं हमारे, मतलब आप कह सकते हैं कि चिंपैंजी से हम इवॉल्व नहीं हुए, हमारे और चिंपैंजी के एंसेस्टर्स कभी एक थे. तो ये पता कैसे चला हमें कि चिंपैंजी हमारे एंसेस्टर्स नहीं थे? तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो नई नई बातें हैं, ये हमें पता चलता है जब आप इवोल्यूशन को अच्छे से स्टडी करते हैं. मैंने क्या बताया कि स्पेंसर ने ये टर्म यूज किया था इवोल्यूशन. इवन डार्विन ने भी एक, आपने सुना होगा डार्विन का नाम. डार्विन ने क्या कहा कि इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन इज अ काइंड ऑफ डिसेंट with modification. According to Darwin, जो भी नया ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उसमें कुछ नई नई चीजें आ रही हैं, और वो चीजें वेरिएशंस की वजह से आ रहे हैं, है ना. और हमने क्या किया है, नेचर ने क्या किया है कि उसने उस वेरिएशंस को एक्सेप्ट किया और उस सिंपलर पार्ट को मोर कॉम्प्लेक्स पार्ट में कन्वर्ट किया. एंड दैट्स व्हाई डार्विन ने इसे डिफाइन किया कि इवोल्यूशन क्या है. उसने कहा कि डिसेंट विथ कुछ मॉडिफिकेशन के साथ नई नई चीजें हमारे सिस्टम में आ रही हैं. ठीक है. और अगर आप ब्रॉडली इवोल्यूशन को क्लासिफाई करें तो इवोल्यूशन केवल बायोडायवर्सिटी ही नहीं है. इवन ये कहा जाता है कि इवोल्यूशन में हम ये भी पढ़ते हैं कि हमारा यूनिवर्स कैसे आया, फिर उस यूनिवर्स में फर्स्ट लाइफ कैसे आया, और उस फर्स्ट लाइफ से इतनी सारी बायोडायवर्सिटी कहां से आई. तो हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन को अगर आप ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो इवोल्यूशन के 3 पार्ट्स हैं. एक है कॉस्मिक इवोल्यूशन, जिसमें हम ये बताते हैं कि अर्थ इवॉल्व कैसे हुआ. दूसरा है केमिकल इवोल्यूशन, या उसको एबायोजेनेसिस भी कहा जाता है, जिसमें ये डिस्कस करते हैं हम कि उस अर्थ पे फर्स्ट सेल अराइव कहां से हुआ, पहला जो लाइफ है वो कैसे आया. और फर्स्ट लाइफ आने के बाद एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करते हैं, जिसमें हम कंप्लीट बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे हैं कि इतने सारे प्लांट्स कहां से आए, इतने सारे एनिमल्स कहां से आए, उनमें कौन कौन से चेंजेस आते चले गए. तो वी कैन क्लासिफाई द कंप्लीट पार्ट ऑफ इवोल्यूशन इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरी. वन इज कॉस्मिक इवोल्यूशन, सेकंड इज कॉल्ड केमिकल इवोल्यूशन, एंड थर्ड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. So we can classify that evolution in 3 different parts.
One is called cosmic evolution. Second is called abiogenic or chemical evolution. And third is called organic evolution. कॉस्मिक एवोल्यूशन डील्स विथ, ये क्या है? तो कॉस्मिक एवोल्यूशन ये बताता है कि हमारा अर्थ इवॉल्व कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ। जो एबायोजेनिक और केमिकल एवोल्यूशन है ये बताता है ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ। एंड the organic evolution is related to complete biodiversity। जैसे हमने पढ़ा है कि पहले एक यूनिसेलुलर लाइफ आया, फिर मल्टीसेलुलर लाइफ आए, मल्टीसेलुलर में फिर इनवर्टिब्रेट्स आए हैं, वर्टिब्रेट्स आए हैं, प्लांट्स आए हैं, एनिमल्स आए हैं। तो वो काफी बड़ा एक पार्ट है जिसको हम स्टडी करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू व्हाट इज दिस कॉस्मिक इवोल्यूशन। ये यूनिवर्स कहां से आया है, यूनिवर्स में फिर गैलेक्सीज क्या होते हैं, अर्थ कैसे इवॉल्व हुआ, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं इन कॉस्मिक इवोल्यूशन। सो वी विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट चैप्टर, व्हाट इज दैट कॉस्मिक evolution।